नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास होम्योपैथिक दवा जो कह सकते हैं कि काफ़ी धड़ल्ले से प्रिस्क्राइब भी होती है और इससे रिलेटेड पेशेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है वो है मिलीफोलियम। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि किस कंडीशन में किस बेसिस पे हम मिलीफोलियम को सोच सकते हैं, और कुछ ऐसे ही पॉइंट है जिसको हम काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं मिलीफोलियम से रिलेटेड, उसको भी जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी खास है और उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल अनुभव जो मेरा है इस मेडिसिन के साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपसे जुड़े हुए रह सकें, और साथ में बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले साल एक वेब सीरीज आई थी रक्तांचल का जो पहला वर्ड था रक्त। तो कहीं ना कहीं आप जब मिलीफोलियम को पढ़ेंगे तो हेमरेज उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अन्य बहुत सारी मेडिसिन लाइक हेमामेलिस है, ब्लूमिया है, उसमें भी आपको ये हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलती है। बट जो मिलीफोलियम का हेमरेज है वो काफ़ी यूनिक है। वो कैसे है आगे की पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इस मेडिसिन को रेफ़र किया खासकर दो बुक से, एक बोरिक मैटर अमेरिका और दूसरा एलेंस की नोट, क्योंकि वहाँ से जो निकल के पॉइंट सामने आएगा वो लाइक एक अमृत होगा पेशेंट के लिए, और हमारी नॉलेज में रहेगा तभी हम उसको प्रिस्क्राइब भी कर पाएंगे। तो पहले जानते हैं बोरिक मैटर अमेरिका की जो इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है जो लगभग उस मेडिसिन के थीम को क्लियर कर देता है। तो उसके इंट्रोडक्टिव पार्ट को हम पहले देखते हैं। उसमें सबसे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है इनवैल्यूएबल रेमेडी फॉर द वेरियस टाइप ऑफ हेमरेज, यानी कहीं से भी रक्त स्राव हो रहा हो, ब्लड आ रहा हो, चाहे वो किसी भी ऑरिफिस से हो, तो उसमें आप मिलीफोलियम को सोच सकते हैं। बट मिलीफोलियम के साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है कि पेनलेस ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड तो आ रहा है लेकिन वहाँ पे पेन यानी कि पेशेंट को किसी तरीके का दर्द महसूस नहीं हो रहा। तो पेनलेस ब्लीडिंग अगर है देन यू थिंक अबाउट अ मिलीफोलियम। सेकंड इसका जो पॉइंट है वो काफ़ी उसको नज़रअंदाज भी किया जाता है कि एक पेशेंट है जो कभी पहले पास्ट में वो कभी छत से गिर गया था या किसी पेड़ से नीचे गिर गया था, यानी कि किसी हाई प्लेस से वो नीचे गिरा था। उस समय उसको कुछ नहीं हुआ, उसने सारे चेकअप करा, सारे फाइंडिंग उसने देखे, उसमें कुछ नहीं था। बट सालों बाद से उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, यानी कि डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो वजह है वो एलिमेंट्री फैक्टर, जो वो गिरा था ऊंचाई से नीचे गिरा था, वही कारण है। तो उस कंडीशन में आपको मिलीफोलियम को ज़रूर सोचना चाहिए, जो हम शायद क्लिनिक बेसिस पे इसको काफ़ी नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरा काफ़ी कॉमन कंडीशन, कोई एक पेशेंट है जिसको स्टोन की प्रॉब्लम थी और उसने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद से, स्टोन के ऑपरेशन के बाद से अगर किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप होता है देन यू थिंक अबाउट मिलीफोलियम, और काफ़ी अच्छा वहाँ पे वर्क भी करती है। फोर्थ हो गया हमारा हेमोप्टाइसिस, यानी कि कफ के माध्यम से, स्पुटम के माध्यम से अगर ब्लड आ रहा हो तो वो ब्लड आपके लैरिंग्स से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से, किसी से भी आ रहा हो, तो वहाँ पे आप मिलीफोलियम को सोच सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कंडीशन है लाइक कंटिन्यू हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो कम नहीं हो रहा तो उसमें आप मिलीफोलियम को सोच सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे वुंड ब्लीड प्रोफ्यूजली आफ्टर अ फॉल, यानी कि गिरने से जो घाव हुआ उसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें भी आप मिलीफोलियम को सोच सकते हैं। तो ये थे बोरिक के इंट्रोडक्टिव पार्ट। अब अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो एलिमेंट्री फैक्टर जो यहाँ पे निकल के सामने आता है वो है फॉल, ऊंचाई से गिरना, ओवर एग्जर्शन के कारण अगर प्रॉब्लम वहाँ पे डेवलप हुई, या ओवर एग्जर्शन और उसके साथ साथ फॉल, कहीं ऊंचाई से वो गिर गया। अब इस तरीके के पेशेंट आपको काफ़ी कॉमनली देखने को मिले। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर आपको मिलीफोलियम प्रिस्क्राइब करना है तो कहीं ना कहीं पेशेंट को ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर वहाँ पे होने चाहिए, या वो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है, कि अगर अगर आप ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर अगर मिल जाए और उसके साथ अगर एलिमेंट्री फैक्टर ये मिल जाए तो आप इसको
आंख बंद करके भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे और वहाँ पे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये थे बोरिक के पॉइंट, और जो मैंने एलिमेंट्री फैक्टर बोला वो एलन स्किनोट के पॉइंट थे। उसके अलावा भी कुछ खास पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। लाइक वर्टाइगो व्हेन मूविंग स्लोली, धीरे धीरे मूव करने पे पेशेंट को चक्कर आता है, बट नॉट व्हेन टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइज। अब ये काफ़ी पिक्यूलियर लक्षण हो गया कि धीरे धीरे अगर मूवमेंट करता है पेशेंट, अगर मूव करता है तो उसको चक्कर आता है, लेकिन वहीं अगर वो वायलेंट एक्सरसाइज करे तो उसको चक्कर नहीं आता है। तो काफ़ी एक रेयर प्रेजेंटेशन है, तो इसमें आप मिलीफोलियम को सोच सकते हैं। उसके अलावा हैमरेज जो कि पेनलेस होगा वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। हेमोप्टाइसिस आफ्टर इंजरी इन इनसफिशिएंट थाइसिस, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का जो प्री स्टेज होता है, स्टार्टिंग स्टेज में अगर वहाँ पे हेमोप्टाइसिस या ब्लड आ रहा है स्पुटम के माध्यम से, कफिंग के माध्यम से, तो आप वहाँ पे इसको सोच सकते हैं। पेनलेस ड्रेनेज यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने पहले डिक्टेट कर दिया था। प्रिवेंटिव इन पोस्ट पार्टम हैमरेज, पोस्ट पार्टम हैमरेज में एज अ प्रिवेंटिव का भी ये वर्क करता है। और मेंस का जो सिम्टम है काफ़ी पिक्यूलियर है, अर्ली है, पहले आता है, प्रोफ्यूज है, प्रोट्रैक्टेड है, एंड प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा, मानी काफ़ी लंबा समय तक वो चलेगा। सप्रेस्ड विथ कॉलिक पेन इन एब्डोमेन, उसके साथ पेट में दर्द की समस्या। नेक्स्ट सिम्टम है लिकोरिया ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम एटोनी। लिकोरिया जो बच्चों के केस में खासकर हम कैलकेरिया को सोचते हैं, वहाँ पे मिलीफोलियम भी दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पे एग्रावेशन दिया हुआ है जो आफ्टर 4 PM हम हमेशा लाइको को सोचते हैं, वहाँ पे मिलीफोलियम भी, इसका भी एग्रावेटिंग टाइम, इसके सिम्टम के बढ़ने का टाइम वो शाम के टाइम ही है, 4 बजे से इसका प्रॉब्लम बढ़ना शुरू होता है। तो कंक्लूड किया जाए तो बेसिकली हेमरेजिक कंडीशन आपको हमेशा से रिलेट करेगा मिलीफोलियम में। हैमरेज वो भी पेनलेस रहेगा, उसके साथ साथ ऊंचाई से गिरने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन, स्टोन के ऑपरेशन के बाद से कोई कॉम्प्लिकेशन, इनसफिशिएंट थाइसिस यानी कि प्री स्टेज ट्यूबरकुलोसिस में आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। मेरा 2 एक्सपीरियंस इस मेडिसिन के साथ। पहला पेशेंट जो कि चावल का बोरा उठाता है कुछ साल पहले और तब से उसको बैक में प्रॉब्लम है और आज की डेट में पेशेंट चल भी नहीं पाता, और उसके साथ कहीं ना कहीं पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम रही है। तो उस कंडीशन में मैंने इसको सोचा है, पेशेंट को दिया भी है। आगे जो भी रिजल्ट रहेगा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सेकंड पेशेंट भी जो है वो भी कहीं ना कहीं उसने भी ओवरलिफ्ट किया था, वो भी किसी फैक्ट्री वर्क करता है, वहाँ ओवरलिफ्ट के बाद से ही उसको बैक में प्रॉब्लम, पेन स्टार्ट हुआ है। तो उस पेशेंट को भी पाइल्स की समस्या अभी भी रहती है और पहले भी रही है, ब्लीडिंग भी उसको पेनलेस है। तो वहाँ भी मैंने इस मेडिसिन को सोचा है। जो भी उसके रिजल्ट रहेंगे आपके साथ में उसका भी शेयर करूंगा। और रही बात इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का, तो बोला ही जाता है मदर टिंचर एंड लोअर पोटेंसी। तो मदर टिंचर से बेटर मुझे लगता है इसको अगर पोटेंसी में अगर आप प्रिस्क्राइब करते हैं या लाइक 230-200 में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। अभी कैसा है? अभी तो है, कुछ आ रहा है 1-2 दिन से। हाँ, अभी दर्द वगैरह? दर्द तो कभी नहीं है। मांस वगैरह वहाँ पे? वो तो ठीक है। ठीक है। दवा है कि ख़त्म हो गया? दवा तो है। तो ये था ओवरऑल व्यू ऑफ मिलीफोलियम। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।